वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती मिलती श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। दो ही मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से चलकर भी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाए। एक निवृत्ति मार्ग है अर्थात त्याग का। एक धर्मानुकूल सुख को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे इनसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये एक मार्ग है। और मान, प्रेम, कार, प्रतिष्ठा, इनमें आसक्त न होकर इनकी इच्छा का ही त्याग कर दे और बहुत शीघ्र ही इस जीवन में मुक्ति लाभ प्राप्त करे। निर्णय करें पहले कि हमें मुक्ति चाहिए तो इसको हम छोड़ दें। देह छोड़ने को तैयार हो, हमें बार बार देह नहीं चाहिए। देह नहीं चाहिए इसका मतलब सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। देह के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ के ही लिए तो देह प्राप्त करते हैं। पद में बैठकर जो सुख सम्मान मिलता है उसके लिए ही तो पद पकड़ते हैं। तो पद से मिलने वाले लाभ की इच्छा ही नहीं हो, शरीर से मिलने वाले भोग, सुख, सुविधा नहीं चाहिए। पद से मिलने वाले मान की हमें इच्छा नहीं है। लोक के ही लिए नहीं, लोक ही नहीं परलोक भी जाकर हमें सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक का सुख नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? असल में अनात्म सुखों का त्याग चाहिए। सुख मालूम पड़ता है पर सावधान रहना है, भोगना नहीं। मान मिलेगा, मान को तुम नहीं रोक सकते, कोई ना कोई तो जितने ही तुम त्याग करोगे उतने ही मान मिलेगा। स्वामी राम ने एक जगह लिखा है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की बेकरार आने को है। नहीं चाहते तो ज्यादा मिलता है, चाहने से कई बार नहीं मिलता। आप ज्यादा मान चाहो तो पड़ोसी कहेंगे मान का बड़ा भूखा है, चाहोगे तो और नहीं मिलेगा। हमारे पास कई बार हम दुखियों की सहायता करते हैं, पर यदि वो ये लगे मांगता है, जरूरतमंद है तो अलग है, मांगता है तो लगता है इसको 2 पैसे न दो। मान के भूखे को मान देने का मन नहीं करता। ज्ञानी की बात अलग। इसलिए जब आप अचाह होंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना है? हमें भोगना नहीं। मान मिलेगा पर मान में लिप्त नहीं होना। लाभ होगा लेकिन लोभी नहीं होना। मिलेगा, मिलना लगे, धन होगा पर हमें धनी नहीं बनना। अपनी बुद्धि में धन नहीं लादना, बना रहे। शरीर है, इसे अभी नहीं छोड़ना, इसकी हत्या नहीं करनी। और हम शरीर
होने का ख्याल छोड़ रहे। पद्धति है जिस समय मान कोई दे रहा हो सावधान हो जाए, फूले नहीं। मान संसार के विषय आकर ऐसे चले जाएं जैसे सागर में नदियां। सागर में नदियां जाती हैं, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो। सागर के किनारे खड़े रहो, नदियों को गिरते देखो, 1 इंच पानी नहीं बढ़ता, समा गई। ऐसे ही बाहर के लाभ सब चले जाएं, पर अंतः चेतना में, अंतरात्मा में, अंतर्बोध में कोई भी परिवर्तन ना हो। आंधी चल रही है, दिया हिलता ही नहीं। शीशा लगा है, कोई ऐसी व्यवस्था है, हवा चलती है, लालटेन हमारी चल रही है बिना हिले डुले। ऐसे मेरी अंतः चेतना ध्यान के द्वारा सजग हो, चैतन्य हो, अप्रभावित हो, किसी से प्रभावित न हो। किसी को तो निर्लेप कहते, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म भाव में रहता है, ब्रह्म अलिप्त है, ब्रह्म पूर्ण है। और जो सुमिरन करते अपने ब्रह्म भाव में रहता है, बाहर की सभी परिस्थितियां आती हैं और ब्रह्मज्ञानी सागर के समान है। नदियां गिरती रहती हैं, सागर वैसे ही बना रहता है। यह है एक मार्ग। दूसरा मार्ग है धर्म पूर्वक सुख भोगते हुए उनसे मुक्त होना। तीसरा और मार्ग है भोग पदार्थ, भोगने का ढंग बदलना। अभी हमको सुख प्रकृति के नाते मिलता है, फिर भाव के नाते मिले। जैसे खाने के सुख को खिलाने के सुख में बदलना। खाने से मेरी इंद्रियां तृप्त होती हैं और उससे मैं सुख पाता हूं। खिलाने में मेरे शरीर को कुछ नहीं मिला, मेरे शरीर जबान को स्वाद नहीं आया, पर खिलाकर अच्छा लगा, ये भाव सुख है। लेने से मेरा मन तृप्त होता है, लेने से, पर देने से जिसके लिए मैं लूटता रहा, खसोटता रहा, भरता रहा, देकर आनंद है। तो देने का आनंद भाव सुख है, लेने का सुख प्राकृतिक है। देने का सुख, प्यार लेने का, प्यार देने का, दोनों में बड़ा फर्क है। मान लेने का, मान देने का। आप मान लेने का सुख जानते हो कि नहीं? जब कोई मान मिलता है तो सुख मिलता है। ध्यान दो तो कभी पता चलेगा, कहीं कहीं मान देने का भी सुख मिलता है जो आपकी समझ में महान है। पर यदि मान देने से सुख मिलता हो तो मान तो कहीं दे चलो, सब लेने को तैयार है। यदि अपमान करके तुम्हें सुख मिलता है तो खतरे। किसी को अपमान देकर यदि तुमको सुख मिलता है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। मुझे अपमानित करके तुम सुख चाहो तो मैं तुम्हें लेने दूंगा कि तुम मुझे गाली दो, आनंद लो। किसी को दुख देकर यदि तुम्हें सुख मिलता है, किसी को लूट कर यदि तुम्हें सुख मिलता है, तो दूसरा नहीं चाहता कि तुम मुझे लूटो, दूसरा नहीं चाहता कि तुम मुझे अपमानित करो, दूसरा नहीं चाहता कि मुझे दुखी करके। कई बार छोटे बच्चे कीड़ों को छेद कर आनंद लेते हैं। दूसरे को तकलीफ देकर आनंद मिलता है, उसमें संघर्ष बढ़ जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगी, वो टिकने वाला नहीं है। चलो अपमान नहीं देते, मान मिलता है तो सुख मिलता है, पर मान सब कोई देगा क्या? उतना बुरा नहीं है। अपमान करके सुख पाना उससे अच्छा है कि मान पाके सुख पाना। पर मान सबसे नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता।
हम साधु हैं, हमें भी सबसे मान नहीं मिलता। सारे तरन तारण वाले मुझको मान देंगे क्या? ये जरूर है कि आज मैं जब निकला तो कई को ये भी नहीं मालूम कि यहाँ कार्यक्रम है, पर जब हम गए गुरुद्वारे में दर्शन करने तो कई लोग मिले कि आपका हमने टीवी में देखा है, और टीवी में देखा, आज दर्शन हो गए, बहुत अच्छा। तो टीवी भी सबने नहीं देखा होगा, टीवी में देख के कई को अच्छा नहीं लगा होगा। तो मान पाकर सुख मिलना पराधीनता है, और सब मान मुझे दे ये संभव नहीं है। पर मैं मान देकर यदि सुख पाना जान जाऊं तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम मुझे मान दो, मैं तैयार हूं, इन्हें मान दो, ये तैयार है, इन्हें मान दो। तो लेने वाला भी राजी बैठा है, तुम दे के राजी हो। यदि मान देकर तुम्हें सुख मिलता है, और मिल सकता है, पर वो अभी मन को तैयार नहीं किया। यदि मान देकर तुम्हें सुख मिलने लग जाए तो चाहे रास्ते में दूसरे के हाथ जोड़ो, आनंद ले लो, बहुत आसान है, लेकिन लेना कठिन। विरोधी कोई नहीं है, मान देकर सुख लेने में कोई विरोधी नहीं है, पर तुम तैयार नहीं हो। मान लेकर सुखी होने को तैयार हो, पर लोग देने को तैयार नहीं है। और अपमान करके तुम सुखी होते हो, वो भी है। अपमानित करके कई को बड़ा सुख मिलता है, और उसमें तुम्हारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी दुर्दशा तक हो सकती है, या तुम्हें उसके अपमान के बदले अपमान मिल सकता है। क्योंकि जैसा बीजोगे वैसे ही काटोगे। उसका अपमान करोगे वो भी करेगा, और अभी तैयारी नहीं होगी तो तैयार होके आएगा, अकेला होगा तो मिल के आएगा। तो धीरे धीरे हम मान देकर सुख पाए, दान देकर सुख पाए, प्रार्थना करके सुख पाए, जो हम चाहते हैं वो दे के सुख पाए। है तो उल्टा, जो हम चाहते हैं वो दे कैसे? दूसरों से हमने एक कथा सुनी है कि एक राजा को राज्य में बड़ा संकट आ गया। किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि यह संकट तुम्हारा ठीक हो सकता है, संकट से मुक्त हो सकते हो, तुम्हारा राज्य की यह समस्या हल हो सकती है, पर तुम भिक्षा लेने के लिए सुबह निकलो और पहला जो आदमी मिले वो तुम्हें दे दे। पहला आदमी जो मिले, जब मांगने निकलो तो पहला आदमी तुम्हें कुछ दे, कुछ भी दे दे, ज्यादा का सवाल नहीं है। 1 पैसा दे दे, 1 रुपया दे दे, कोई ज्यादा चीज दे दे नहीं। हाँ, 1 गेहूं का दाना दे दे, 1 चना दे दे, 1 मटर दे दे, कुछ दे दे तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। राजा ने निर्णय कर लिया, सुबह उठा कि निकलूं तो जो मिलेगा उससे मैं मांगूंगा। संयोग की बात की भिखारी भी एक निकला, रोज निकलता था, उस दिन भी निकला कि मैं कुछ मांगू। जो आदमी मिलेगा सबसे मांगता, भिखारी को सबसे मांगना था, राजा को पहले आदमी से मांगना। और संयोग से पहला आदमी राजा को भिखारी मिल गया। वो खुद लेने के निकला था, राजा भी मांगने निकला था। राजा तो राष्ट्र की समस्या के लिए, और वो भिखारी तो मांगता है, मांगने की आदत है, वो मांगने के लिए निकला था। पर जो भीख मांगने वाले होते हैं वो अपना बोनी खराब नहीं होवे उसके लिए कुछ दाने डाल के भी चलते, पल्ला बिछा के दाने डाल के बैठते हैं कि देने वाला देख ले कि इसके आगे पैसे पड़े हैं, लोगों ने दिए तो हमने भी देना। देख के लोग करते हैं। राजा ने सामने वाले से कहा, भाई तुम इनकार मत करना, मैं राजा हूं,
मेरे राष्ट्र पर संकट है और जो कोई मांगने पर मुझे पहला व्यक्ति देगा तो मेरी राष्ट्र की समस्या हल हो जाएगी, इसलिए तुम ना मत करना, मुझे कुछ दे दो। अब वो सदा लेने वाला देने की हिम्मत नहीं, झोली में हाथ डाले फिर रुक जाए, फिर राजा कहता है ना मत करना, चाहे कुछ भी दे पर दे, फिर वो हाथ डालता है, फिर उठाता है, फिर हिम्मत नहीं पड़ती, पर फिर भी एक चावल का दाना निकाल करके राजा की झोली में उस एक दाना को लेकर राजा लौट आया। राजा को ज्यादा नहीं चाहिए था, बस राजा आया, उसकी समस्या हल हो गई। अब भिखारी बड़ा उदास कि बोली खराब हो गई, पहले ही आदमी गंदा मिल गया। अब वो और जगह मांगने गया, रोज से ज्यादा मिला, लेकर घर गया, पर एक चावल जो चला गया था उसकी चिंता नहीं गई। घर गया, झोली रखी, पत्नी ने पूछा आज उदास क्यों? कहने लगे अरे यार तो लुट गया। कहने झोली तो रोज से ज्यादा भरी है। कहना हाँ मिल तो गया है, कल पहले ही आदमी मिल गया तो मेरे से ले गया। जब झोली उल्टाई, सारा सामान छांटा, चावलों में एक दाना सोने का निकला। जो दिया था वो सोना हो गया। अब जब सोने का निकला तो सिर पीटने लगा कि मैं जानता था मुट्ठी भर दे देता। देने की कीमत मालूम पड़ी, जो दे दिया जाता है वो सोना हो जाता है, जो ले लिया जाता है वो राख हो जाता है। जो सागर समुद्र का पानी बांटता है, जो सागर अपना पानी बांटता है वो मीठा हो जाता है, जो ले लेता है वो गंगा भी जाके खारी हो जाती है। लेना खारी हो जाना है, देना अमृत हो जाना है। मान जो लेते हो वो खारा बन गया, भले तुम्हें अच्छा लगा हो, समझ नहीं सके, उसी में तुम दुखी हो, फंसे हो। लंबी जीवन दुखी है इसी बात में कि तुम मान लेना चाहते हो, लेना चाहते हो। जो लिया जाता है वो विषाद बन जाता है, जो बांटा जाता है प्रसाद बन जाता है। आप मान बांटो, आप प्रेम बांटो, आप कुछ दो, पर मुश्किल ये है कि जो मैं देता रहा हूं दूं कैसे? भिखारी की तरह। सदा मान मैंने चाहा है, एक चावल मान का देते नहीं बनता। कोई धन ही नहीं बांटा जाता, कोई धन ही नहीं चाहते, मान भी चाहते। तो जो मैं चाहता हूं, जो भिखारी लेने निकला है वो दे कैसे? बड़ा मुश्किल है। आप मान लेने निकलते हो झोली फैलाते कि देने, आप भिखारी नहीं हो। जो गलती उस भिखारी ने की वही तुम नहीं कर रहे। मान लेने निकलते हो, कोई कितना चाहता है, सामने वाला मान का भूखा है, तुम एक दाना नहीं दे सकते। जो दे दिया जाता है वो कीमती हो जाता है, जो ले लिया जाता है वो मूल्यहीन हो जाता है। मान पाया बर्बाद हो गए, मान की आदत बढ़ती गई, जिंदगी गुलाम हो गई। तुम जो जोड़ते गए तुम उससे भरे नहीं, तृप्त नहीं हुए, बल्कि भूख बढ़ गई। बुझे की काम अगिन तुलसी को, विषय वासना भीते। ये कामनाएं कभी पूरी हुई है? पूरी करते करते मनुष्य मर जाता है, पर कामना किसी की पूरी नहीं होती, अधूरे ही बनते हैं। और कामना देना शुरू करो तो लेने की कामना ही खत्म हो जाएगी। कम से कम चलो धन तो छोड़ दो, हो सकता है धन देने से घट जाए। मान कोई चीज तो है नहीं, मुफ्त की चीज दे दो। लोग धन दे देते हैं, मान नहीं दे पाते।
मान देना सबसे कठिन काम है। धन भी दे देंगे, और मैं कहता हूं धन से ज्यादा अच्छा है तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा, मान दे दिया, क्या गया? आपको लगता है जैसे लुट गए, मान देना पड़ा, दूसरे की इज्जत करनी पड़ी, तो मान देकर देखो कितने हल्के हो जाओ। और जिस दिन मान देने की आदत हो जाए, लेने की खत्म, उस दिन तुम्हारे जैसा महान आदमी कोई रही नहीं जाए। अभी तो हम भिखारी हैं, मांगते फिर। धन के भिखारी इतने बड़े भिखारी नहीं है। दूसरे से अपेक्षा है मान की, प्यार की, दूसरे से अपेक्षा है कुछ हमें देवे। कई लोग कहते हैं भगवान हमको हाथ न फैलाना, यूं न करना पड़े, यूं तो करना पड़े, यूं न करना। ये बात पैसे के लिए ठीक है, पर मैं और कहना चाहता हूं, मान भी मुझे लेना न पड़े, देना। जो देता है वो बादशाह हो जाता है, जो लेता है भिखारी हो जाता है। हम सब भिखारी ही भिखारी हैं। राजा यद्यपि भिखारी नहीं था, उसका भीख मांगना राष्ट्रहित के लिए था, पर हम भिखारी भिखारी हैं, इसमें बादशाह कोई नहीं। पत्नी भीख मांगती है पति से, पति भीख मांगता है पत्नी से, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे मान नहीं देते। हम सब लेने वाले हैं, सब लाला लाला है, दादा ही कोई नहीं। हमको देना ही नहीं आता, लेना आता। दे भी देते हैं तो मजबूरी में भिखारी की तरह दे देते हैं, देना चाहते नहीं। मान दे देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, दिल नहीं करता, दिल से नहीं दिया, लिया दिल से, दिया कभी दिल से नहीं। दिल से दे के देखो, अपने से पूछना क्या दिल से मान दिया? कहते हैं हमने तो उसको खुश करने के लिए नमस्ते कह दिया। हम विनम्र नहीं है, सुख बांटो। किसी ने दोहा सुनाया था, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होते। तुम्हें लगता होगा सुख देने से सुख वो देगा, वो तो फिर गड़बड़ हो। तुम सुख दोगे तो वो सुख देगा, फिर धंधा हो, फिर दुकान हो। सुख देने सुख होता है, मिलता है नहीं। सुख देने से सुख उपजता है, दुख देने दुख हो। दुख देने से तुम दुख देके सुखी होना चाहते हो, दुख देने से दुखी होते जाओगे। सुख देने से सुखी होगे, पर ये राज अभी खुला नहीं, स्पष्ट नहीं। ये गणित पढ़ा नहीं है आपको एक गणित आता है कि देंगे तो घट जाएगा। ये बहुत मोटा गणित है, इसीलिए विद्या के मामले में प्रचलित था। विद्या के मामले में पहले भी हमने पढ़ा था, पर ये सब बातों में लागू है। सरस्वती के भंडार की, ये बचपन में हमने पढ़ा था। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ये अपूर्व बात है जो पहले कभी नहीं समझ में आई। बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये विद्या जितनी दी जाती है बढ़ती जाती है। हम लेक्चर दे दे के बढ़े, लेक्चर लेके नहीं बढ़े। लेक्चर लेके नहीं इतना सीखा जितना दे के सीखा। आप भी देने लगो, बढ़ जाएगा लेक्चर। क्षमता बढ़ाना है तो देना सीखो। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व आश्चर्यजनक बात है, अपूर्व बात है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े,
बिन खर्चे घट जाए, और जितना मान पाया उतना ही गुलाम हो, बिना मान के रह न सको। जितना मान पाया, इसीलिए मान पाया साधु दुही हुई गाय की तरह बेकार हो जाता। पाया गंवाया, साधुता गंवाते। मान का चस्का लगा, मान के लिए बड़बड़ाते फिरते रहे, जहां नहीं मिला मछली की तरह तड़पे। मान देने वाला कभी नहीं तड़पेगा, पर मान लेने वाला बिना तड़पे बचेगा नहीं। मान लेकर देख लो, यदि दुखी ना मिलो तो कहना। और जिन साधुओं को मान बहुत मिलता है और अंदर से लेते होंगे, वो चैन में नहीं होंगे। मान चैन में बैठने ही नहीं देता। ये मान का चस्का ही बड़ा हुआ है। कबीर साहब ने ठीक उल्टा कहा। कबीर साहब बड़े पहुंचे हुए थे। वो कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा, सुना नहीं था। ये अपूर्व बात है, ये अनुभव की है। कबीर साहब भी कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा। अचंबा लोग सुनते हैं, देखने को कभी मिलता है। एक अचंबा, आश्चर्य हमने देखा। कुआं में लगी आग, कुएं में अर्थात पानी में आग लग गई। और हुआ क्या? और अचंबा के, एक तो पहले आग लग गई पानी में, ये अचंबा, और दूसरा अचंबा, पानी पानी जल गया। आग लगने से पानी जल गया, और पानी में जो मछली थी वो भाग खेलती थी। अभी होली हुई ना, रंग डालते हैं, मछलियां भाग खेल रही। पानी जल गया तो मछलियां आनंद में नाच रही, मस्ती। अभी हमारा जीवन मान का, काम का शिकार है, मछली। अभी हमारा मन मान में रमता है। अभी हमारा मन, इसीलिए ये मन को मैंने बहुत छोड़ना चाहा, ये मैं नहीं छोड़ पाया। तो राख लो भगवान। नवे गुरु जी ने कहा, यतन बहुत कियो पर गयो न मन को मान। यतन मैंने बहुत किया पर मन का मान नहीं गया। बहुत चाहा पर मान की आदत नहीं जाती। गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा भगवान मेरी रक्षा करो, तुम ही बचाओ। अभी जिससे बचना चाहिए उसको तो हम ढूंढ रहे हैं। सारी कोशिश मान पाने की। आप भी अपने मन को टटोलो, भगवान चाहिए कि मान? एक बार भगवान को छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, मान हमें मिलना चाहिए। हम मान के लिए मरे जा रहे हैं। सारी जिंदगी मान पाने में लगी है। सारे ढोंग ढकोसले करते हैं मान के लिए। छल, दम, पाखंड उपजा किसके लिए? मान के लिए। जितने हम नहीं है दिखाते हैं मान के। साधो मन का मान त्याग। ऐ साधुओं, ऐ साधकों, ऐ सत्संगियों, मन का मान त्याग। और संगति दुर्जन की, इनसे निस्दिन भागो, इनसे भागो। कुसंगत से भागो, जिंदगी खराब हो जाए। सुख का त्याग करो, करके देखो, नहीं छोड़ सकते। सुख के लिए तो मर रहे हैं, सुख को कैसे त्याग? सुख दूसरे को कैसे दे दे? सुख लेने में लगे। पत्नी से पति सुख लेना चाहिए, पत्नी पति से सुख लेना चाहिए, सुख देना नहीं चाहिए। हम सब लोग भिखारी हैं। भिखारी भिखारी के सामने झोली फैला। राजा ने जो फैलाई थी वो भिखारी नहीं था।
हम सब भिखारी हैं। कभी कभी मांगने निकले बामन, वो भिखारी बने, भिखारी थे नहीं। राजा भिखारी बना, भिखारी था नहीं। संत भीख मांगकर खाते हैं, भिखारी नहीं। और जो खाना भीख मांग के खाता है वो भिखारी नहीं है। जो मांग मांग के सुखी होता है, मांग मांग के बड़ा कहलाता है दूसरों से, वो भिखारी है। जो बिना किसी के मांगे स्वयं बड़ा है, बड़ापन देगा। बड़े आदमी मान देने में नहीं हिचकेंगे, छोटा और नहीं दे पाता। देखो, इसीलिए कई बार जो बहुत सम्मानित है विनम्र होते हैं। कल यहाँ संत बैठे थे, विनम्र, इसलिए नहीं कि वो छोटे हैं, इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हूं। जो बड़े होते हैं उन्हें छोटा बनने में कोई दुख नहीं होता, उन्हें नीवा होना बुरा नहीं लगता। और ये बड़ों की पहचान है। बड़े आदमी नम्र होते हैं, महान आदमी विनम्र होते हैं, छोटे आदमी अकड़ू होते हैं। इसीलिए कई ने कहा है, पंजाब में आके सुना था, एक संत जब देश का बंटवारा हुआ, हरमिलापी जी, तो वो भी इस हिस्से में फिर आए। वो बोला करते थे, मूर्ख आदमी और सूखी लकड़ी झुकते नहीं। और वो ये कहते थे, झुकता वही है जिसमें जान होती है। जो जिंदा होते हैं, अकड़ मुर्दे की पहचान। मुर्दा अकड़ जाता है, जिंदा नरम होता है। गीली लकड़ी नरम होती है, सूखी लकड़ी झुकती नहीं, टूट जाती है। मूर्ख आदमी झुकता नहीं, इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। जान होती है, ज्ञानी होते हैं, ऊंचे होते हैं, महान होते हैं, वो विनम्र होते हैं। संत दलेर सिंह मेरे जैसे साधारण साधु को प्रेम से मिलते, बड़े विनम्र थे। कभी वेदांत सम्मेलन में आते, दो लाइनें, एक ऊंची एक नीची, चबूतरा है। नीचे वाली में बैठते थे, वक्ता ऊंचे वाले में, उसमें आंख बंद करके बैठ जाते थे। पूरी सभा में सम्मेलन भर पूरे टाइम आंख बंद किए बैठे रहते थे। सम्मेलन पूरा होने पर उठ के चले जाते थे, न बोलने से न किसी को देखने से, बैठते थे। आज के वक्ता दूसरे के पास विनम्र होके नहीं आ सकते, इज्जत कम हो जाएगी, हमारा बड़प्पन कम हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े साधु एक दूसरे को नहीं मिलते। मैं संत दलेर सिंह जी को मिलने नगर चल गया 2 बार। शाहबाद मारकंडा गया। इसी तरह बड़े आदमी नहीं जाते किसी के घर, छोटे होने का डर है। और डर इसीलिए कि कहीं ना कहीं छोटे हो, हीन भावना है। नहीं, क्या छोटे हो जाओ। हमारे यहाँ तो ये उल्टा एक दोहा बोला है, रामायण की चौपाइयां हैं, कि आपने कृपा की मुझ दीन के घर, सवरी के घर राम पधारे, ऐसे बोलते। बड़े आदमी आए तो बड़े का क्या घट गया, छोटे का मान बढ़ गया। पर छोटे के यहाँ बड़े आने में डरते हैं कि हमारी इज्जत कम होगी, जबकि आने वाले आए, किसी की इज्जत बढ़ाई तुमने। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, तुमने अपना बड़प्पन छोड़कर मेरे घर आए। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, भयो पुनीत आज मम केहू, मेरा घर पवित्र हो गया पाए। और जो आए उसको इतना बड़ा समझकर अपने घर में बिठाना। जो मेरे घर आया वो नारायण है, जो मेरे घर आया राम है।
हमारी झोपड़ी पे, पंजाबी लोग बहुत बोलते हैं, अब मेरी झोपड़ी पे मेरी कीड़ी के राम आए। सचमुच यदि ये हृदय हो तो मुक्त हो गए। ये बिना ज्ञान की मुक्ति है। इसमें ज्यादा ब्रह्म की बात, छौंक, बघार, तड़का नहीं लगाना। बड़े सरल सहज, मन इतना धीमा हो जाए, मांगने की इच्छा ना हो, हाँ सम्मान करेंगे घर में। मैं आज नई बात नहीं कहता कि सत्यानंद जी हैं, इनके यहाँ में देहरादून अमृत फुकेला जी है, वहां जाता था, वहां एक अम्बे माता थी, वेदांत की थोड़ी बातें आती थी, संत विधवा हो गई थी, सिलाई कर करके अपनी जिंदगी पार की, सिलाई करके उस पैसे से जीविका। और एक महान माँ, वो वेदांत पढ़ाती थी, उनकी वो भक्त बन गई। उनके समय पर भी गए, बाद में भी अम्बे माता आती, वो विधवा निर्धन सिलाई करके संतों को ऐसे दंडवत कर, उनका प्रेम, उनकी मस्ती, उनकी खुशी देखकर हमारा ज्ञान फीका फीका, जैसे गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान, उद्धव का ज्ञान फीका नीरस गोपियों के प्रेम के सामने। तो उस अम्बे माता की विनम्रता और खुशी, विधवा बुजुर्ग सिलाई करके जीवन पालने वाली की जीवन में मुस्कुराहट, संतों को देखकर खुशी। कभी हम इंदौर जाते, एक बवेजा परिवार है पंजाबियों का, भगवान भवन की वो भक्त हैं, बहुत बूढ़ी, अभी अभी शरीर 2 साल में छूटा, 103 वर्ष की या 7 वर्ष की होकर शरीर छूटा। पर हम 100 वर्ष में, 102 वर्ष, 103 वर्ष की उम्र में जब जाते तो गुरबाणी कीर्तन का चलती, संतों को देख के मस्त हो जाते। कभी हमने इस उम्र में उनको ये कहते कि हमें ये तकलीफ है, स्वामी जी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा प्राणांत हो जाए, मैं तकलीफ में हूँ, नहीं सुना। इस उम्र में भी संतों को देख के ऐसे खिलती जैसे सूर्य के सामने कमल खिल जाता। अब संतों को दर्शन करके खुश भी नहीं होते, तुम्हारा बेड़ा कौन पार करे? बेड़ा पार करने तुम्हें खुशी भी नहीं, उनको देख के खुश नहीं, चरण छू के खुश नहीं, सुन के खुश नहीं, तब क्या रह गया? अब नरक ही जाना बाकी है, और क्या रह गया? मंदिर जाके खुश नहीं, गुरुद्वारे जाके खुश नहीं। अब कोई मांग, उन्होंने हमसे कभी नहीं मांगा। मैं जो कह रहा हूं, वृद्ध माता ने आने पर मांगा नहीं, पर दर्शन, पैर मेरा पकड़ लेना, पैर धोने लगना, पैर छूना, हाथ से देके खाना, उस उम्र में खिलाना, पैर धोना, पैर छूना, और सारे परिवार को, बहू बेटियों को भी आरती करने में शामिल करना 100 वर्ष से ज्यादा। आज के जवान दुखी हैं, जवानी को नर्क बनाया हुआ है, गंदे कर्मों के कारण, गंदी आदतों के कारण, गंदी लत के कारण जवानी को नर्क बनाया है, और उनका बुढ़ापा स्वर्ग है। हमने निर्धनों को, यही की बात है, मैं यही दोहरा दूं, निर्मल वेदांत निकेतन में प्रवचन करके हम रोड में गए, एक गुरुमुख सरदार रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा लिए खड़े थे, मैंने उनको देखा, बड़े प्रेम से देखा, उनके केस, उनकी पगड़ी, धार्मिक चिन्ह उसमें मैंने देखा। उनको शायद ये लगा कि बाबा जी को रिक्शा चाहिए, तो उसने भी हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी कहाँ चलना है, आइए बैठिए। तो मैंने भी हाथ जोड़ के कहा, नहीं मुझे रिक्शा नहीं चाहिए, आपको देख रहा हूं,
आप मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनको और खुशी हुई, उन्होंने फिर और प्रेम से बात की, तो बताना शुरू किया कि मैंने 2 नामों का जाप करता हूँ, मूल मंत्र का और गुरु मंत्र का। 5 बाणियों का पाठ करता हूँ। मैं शराब नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, होटल का नहीं खाता, मैं विवाहित हूँ, मेरे 2 लड़की 2 लड़का है, पत्नी है, इतने मेरे परिवार में है, रिक्शा चला के मैं पालन करता हूँ, बड़ा खुश। ये नहीं कहा कि स्वामी जी कोई मंत्र बता दो, हवाई जहाज मिल जाए, कार मिल जाए, कोठी मिल जाए, खुश। ये यही की घटना है। और बड़े प्रेम से फिर ये कहने के बाद मेरे से पूछता है कि आप गृहस्थ हो कि साधु? मेरे से पूछे, मैंने कहा साधु। तो बड़े प्रसन्न होकर खुशी से कहता है आपको एक फल मिलेगा, आप भजन करते हो 1 फल मिलेगा, हमें 2 फल मिलेंगे, हम भजन भी करते हैं और भगवान के काम भी कर रहे हैं। आनंद लेने वाले, रिक्शा चलाने वाले आनंद में, और बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे उनके चेहरे, उनका मन देखो, मरे जा रहे हैं, देश खा गए, इनका पेट ना मर। एक रिक्शा चलाने वाले का मंत्र गुरुओं की कृपा से, वाणी के प्रसाद से, एक गुरुमुख रिक्शा चलाने वाला आनंदित है। और बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठने वालों का, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, मरे जा रहे हैं नेता, इनका पेट नहीं भरा। ये सारे संसार को खा जाए तब भी पेट नहीं भरेगा, ऐसा चस्का। इसलिए कामना आदमी को अंधा कर देती है। कामना आदमी को अंधा किए है, अकल चली गई। सीधी सी बात है, आनंद में क्या बाधा है, तुम्हें कौन रोके? आनंद तो तुम्हारे घर पे है, अविनाशी सुख अपने आसन। आनंद तुम्हारे घर में, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते या भय कंगाल। हम समझते हैं कि दुख है, दुख नहीं है, दुख पैदा कर रहे हैं, नासमझी से दुख पैदा कर रहे हैं। हमसे ज्यादा परिस्थितियां जानवर की हैं, वो ज्यादा आनंदित है। गधों को देखा होगा, वैशाख नंदन बोलते हैं उनको, रेखते रेखते रेखते, जब घास नहीं, पानी नहीं, तब रेखते। एक आग का पौधा होता है, गर्मियों में हरा भरा होता है, जब सब पेड़ सूखने लगते हैं तो जब खाना पीना नहीं तब गधा रेखता है, इसलिए उसका नाम वैशाख नंदन, अर्थात जो वैशाख में खुश होता है। ये आदमी, और कभी गधों को देखो, बोझा लाद रहे हैं, दिन भर ढोया, जरा देर को मौका मिला, उसने यूं करवट मारी, जमीन में लेटा, पैर ऊपर किए, ऐसे ऐसे योगासन किया और खड़ा हो गया। गजेंद्र त्यागी से भी ज्यादा आनंदित, आसन करके बस खुश, ताजा हो गए। इतनी देर की थकान एक लोट में। इसलिए गधे की कहावत है, राही प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। गधा उदास क्यों कहे, लोटा नहीं, लोटने को न मिले, योगासन नहीं कर पाए तो फिर वो उदास हो जाता है। भगवान ने उसको सिखा के भेजा, गजेंद्र से नहीं सीखा, किसी योगी से भी नहीं सीखा। ये योगासन भगवान ने ट्रेंड करके भेजा, जब थके जरा सा मौका मिले, रीढ़ को नीचे करके पैर यूं करे और ताजा होके खड़ा हो गया, थकान गई। न नाई से मालिश करवाई, न तेल लगवाया, न घाट घुटवास किया। आनंद। हम लोगों से ज्यादा तो गधे अच्छे, भैंसें अच्छी हैं, चल लेते हैं, मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। जानवर अच्छे। इस मनुष्य की महिमा
जानवर से ज्यादा इसलिए की थी, और जानवर को बुरा कहा था क्योंकि वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। नहीं, यदि ब्रह्म और ज्ञान और सुमिरन की बात छोड़ दो तो मैं पहला व्यक्ति हूं कि जानवर होना पसंद करूंगा, मनुष्य होना पसंद नहीं करूंगा। मनुष्य जितना शैतान, बदमाश, गुंडा, ईर्ष्यालु कोई दुनिया में नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा है, गंदा है तो आदमी, और सबसे ज्यादा दुखी है, जलता है, ईर्ष्यालु है तो आदमी। जानवर अच्छा है, पर वो भगवान को नहीं जानता कि दुनिया भगवान ने बनाई, भगवान ने मुझे भेजा, बस इतना ही नहीं है। और जिस मनुष्य में इतना भी नहीं है वो जानवर भी नहीं, उससे बदतर है। इसलिए भगवान ने भेजा है, काहे दुखी हो? और जो उसने बना के भेज दिया तुम क्यों राजी नहीं? तुम्हें क्यों ड्यूटी? गुरु महाराज अपने चेलों को एक को कहा रोटी बनाओ, एक को कहे झाड़ू दो। हम क्यों झाड़ू? क्या हम ऐसे ही हैं क्या? हम इसीलिए बाबा बने थे क्या? हाय हाय, सिंहासन में बैठने के लिए बाबा बने थे, चेला बने थे। भगवान ने जिसे कुत्ता बनाया वो खुश, जिसे गधा बनाया खुश, जिसको सांप बनाया खुश, जिसको चिड़िया बनाया खुश, जिसको सूर्य बनाया, अपने काम में लगा, चंद्रमा बनाया, नदियां बनाया, जिसको जो बनाया खुश। सिर्फ भगवान से गलती हुई, आदमी बनाया ये खुश नहीं। आदमी बना के भगवान भी सोचने लगा ये क्या हो गया? मैंने तो बनाया था कि मेरी रजा में राजी रहेगा, मेरे किए को ये मीठा मानेगा, मेरे निर्णय का फैसला ये स्वागत करेगा, मेरे हुक्म को पहचानेगा, और मेरे हुक्म को पहचान के ये सुखी हो जाएगा, हौमा से मुक्त हो जाएगा। ये जो इसको अकल दी थी भगवान ने कि ये हौमे से मुक्त होगा, मेरे को कर्ता पहचानेगा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, मुझे कर्ता देखेगा, अपने को केवल यंत्र समझेगा। ऐसी अकल दे के भेजा था, पर इसने अपने को कर्ता बना लिया, मुझे कहता है ही नहीं। जो भगवान के गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की, ये भगवान के गुणगान गाने के लिए, गोविंद की महिमा को समझने के लिए बुद्धि मिली थी। हम दुनिया ही समझने में लगे थे। एक कथा कहकर समाप्त करूंगा। एक कोई हीरा लेके जौहरी आया, कोई खरीदने वाले थे, तो भाव ताव किया गया। किसी ने कहा 5 लाख का है, किसी ने कहा 25 लाख का है, अलग अलग मूल्यांकन किया। एक पारखी ने कहा इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने रुपए का एक ऐसा। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, ये जौहरी बहुत अच्छा है, इनाम देने लायक। तय हुआ इसको क्या इनाम दिया जाए, तो किसी से पूछा, किसी ने किसी से। आजकल जैसे खेल कूद में चयन होता है, अपने नातेदार रिश्तेदार भर देते हैं, चाहे मैच हार जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये पक्षपात हो सकता है, संत से पूछेंगे। संत से पूछा किसने इतना अच्छा परख किए, इसको क्या इनाम दिया जाए। तो गुरु जी का चेला ही था, तो उन्होंने कहा इसके 100 रुपये मांगे। हाँ, लोगों ने कहा ये तो हम पूछ रहे थे इसको क्या इनाम दे, इतनी अच्छी बुद्धि है, इतना पारखी है। तो कहते 100 रुपये के। क्यों? इतनी अच्छी बुद्धि मिली थी, ये आत्मा और परमात्मा को परख सकता था, ये पत्थर परखने में लगा। तो तुम इतनी अच्छी बुद्धि लेके आए थे कि तुम परमात्मा को पहचान कर तुम भी सुखी होते, दुनिया को सुखी करते, पर नासमझी से तुम भी दुखी रहते हो, दूसरों को भी दुखी करते हो। इसलिए आवश्यकता है कि इस मनुष्य जीवन की कीमत करो, कीमत करो। ये बहुत अच्छा जीवन है, और जीवन ही कीमती है। धन के कारण कीमती नहीं हो, तुम मनुष्य हो, यही कीमत है। तुम मनुष्य ही कीमती हो, तुम्हें बुद्धि कीमती मिली है, तुमको ऐसी भावना भक्ति मिल गई है कि तुम परमात्मा की याद करो, इस दुनिया की रहस्य को समझो और आनंद में हो जाओ, भगवान के यंत्र बन जाओ।
निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अय अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ, तुम भगवान के यंत्र, तुम भगवान के हनुमान बन जाओ, उनके काम में लग जाओ। तुम्हारा काम क्या है? क्या काम है अपना? यहाँ बड़े बन करके चले जाओगे मुंह लटका, जिंदगी भर अपने काम में लगोगे, अधूरे रहोगे। और भगवान के काम में लग जाओ ना तो तुम्हारा काम पूरा, फिर तुम अधूरे नहीं। अधूरे तो इसीलिए हैं कि जीना चाह रहे हैं मरेंगे, बड़े होना चाहते हैं लूटेंगे, जोड़ना चाहते हैं छूट जाएगा। और तुम देने आए हो, करने आए हो, लेने कुछ नहीं आए तो तुम तो शाहों के शाह हो गए, बादशाहों के बादशाह हो गए। ये जोड़ने की जो आदत है, पकड़ है, इसलिए अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये काम भी दीन बनाए रहता है। इसलिए थोड़ा ब्रह्मचारी रहो, ये नहीं कि पूरे शादी करो, लेकिन थोड़ा ब्रह्मचारी रहो, अपरिग्रह रहो, बहुत ज्यादा बटोरने की न सोचो, बहुत ज्यादा मान चाहो मत दो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, दूसरे को दुख मत दो, हत्या मत करो, दुखी मत करो, बल्कि सुख दो, बांटो आनंद। तो योग दर्शन यहाँ से शुरू करता है, धर्म ग्रंथ यहाँ से शुरू करते हैं। इसलिए सेवा, सुमिरन, सत्संग, सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो। सेवा करो सच्चे भाव से, प्यार से, निस्वार्थ, और सेवा करके भी अहंकार नहीं। सेवा करके अहंकार हो, सेवा नहीं होती। पर ज्यादातर आश्रमों की, संस्थाओं की सेवा करने वाले अहंकार करते हैं। तो सेवा करो, सुमिरन करो, परमात्मा की याद करो, परमात्मा के गुण गाओ, उसकी महत्ता समझो, उसको कर्ता समझो, उसकी शक्ति को समझ के अपने को यंत्र समझो। ये सुमिरन। और फिर सत्संग। सत्संग क्या करेगा? और तुम्हारी बुद्धि के जो भ्रम रूप हैं, आत्मा ज्ञान देकर भ्रम से मुक्त कर देंगे। ये तीन ही चीजें पाने लायक हैं। पहला अज्ञान है कि तुम देह हो, इसलिए पहला ज्ञान कि तुम देह नहीं हो, ये ज्ञान प्राप्त करो। और फिर दूसरा ज्ञान है कि मैं देह नहीं हूं, ये देह कुछ और है। तो बाद में ज्ञान की बात कहो, सभी कुछ मैं, पहले ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये मैं हूं, इस अज्ञान को हटाकर ये मैं नहीं हूं ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान के बाद तुम ये नहीं हूं, ये नहीं, ये तो साधन है, सब मैं ही हूं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इसलिए आंखें बंद क्या करना, खुली आंखों देखो, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। पर इतना आसान नहीं है। साधन करोगे तो ये देखने की हिम्मत आएगी कि सब परमात्मा का रूप है। शुरू में नहीं समझ आएगा, पहले कहेंगे देह तुम ही हो, तो पहले ही माने बैठे हो देह हमें मर जाएंगे। तो पहले हम बताएंगे कि तुम देह नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब वहां पहुंच जाओ तो आत्मा ही, जरूरत होती है तो मन बन जाती है, जरूरत पर आंखें बन जाती है। स्वप्न में कहां से आया था देह? स्वप्न में कहां से लगी थी? भोजन कहां से आया? भोजन कैसे हजम हुआ? आंखें कहां से आ गई? हाथ कहां से आ गए स्वप्न में? तुम्हें जरूरत, तुम खड़े कर देते हो। इसलिए दो शब्दों में पोशीदा जिंदगी का, दो शब्दों में पोशीदा मेरा कुल फसाना है। शिकणों तो दिले आशिक, फैलूं तो जमाना है। मैं चाहूं तो मैं कुछ नहीं हूं, केवल चैतन्य आत्मा हूं। चाहूं तो मैं मन खड़ा करूं, इंद्रियां खड़ी करूं, सारा संसार खड़ा करूं और खड़ा करके जगत में आ जाऊं। जब चाहो जगत को खत्म करो, स्वप्न की तरह समाधि। जब चाहो संसार खड़ा करो तो संसार के काम करो। दोनों तुम्हारे हाथ लड्डू हैं। इसलिए साधना एक ही नहीं, दोनों करनी। सर्वोहम शिवोहम। शिवोहम पहली साधना, देवोहम निकृष्ट, शिवोहम ठीक, और सर्वोहम परिपूर्ण। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, सब मैं हूं, अर्जुन मैं हूं। ज्ञान की पराकाष्ठा ये है कि जो सामने है ये भी मैं ही हूं। मैं ये नहीं हूं अकेला, ये हूं तो ये नहीं हूं। देखो ध्यान रखना, ये हूं तो ये नहीं हूं, ये हूं तो ये नहीं हूं,
ये हूं तो ये नहीं हूं, यहाँ अलग है। लेकिन पहले ये मैं नहीं हूं। यदि ये घड़ा मैं हूं तो शकोरा नहीं हूं, शकोरा में हूं तो घड़ा नहीं हूं, मकान में हूं तो घड़ा नहीं हूं। बात समझ लेना। इसलिए पहले शकोरा में नहीं हूं, घड़ा में नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं। अब मिट्टी हूं तो मिट्टी क्या है? सर्वस्व में हूं। अब उलट के पहले मुझे छोड़ना है, फिर सर्वोहम। पहले शिवोहम फिर सर्वोहम, दोनों सिद्धांत है। इस गहराई पे जा सकते हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त। ओम शांति शांति।